सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। कहते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, पर कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो किसी के वश में होती है, जिनको कोई मुक्त नहीं होने देता। और इन भटकती आत्मा, इन रूहों की मालकिन होती है वो औरत जो इन रूहों का सौदा करती है। कुंदा, रूहों की सौदागर। गुलाबगंज से लगभग 25 किलोमीटर लंबी पगडंडी के पार बसा हुआ है दुनिया का सबसे कुख्यात गांव अंबावाड़ी। और वहां की नदी के पार खड़ी हुई है एक वीरान हवेली, और उस हवेली के नीचे है एक भयानक तहखाना, रूहों का तहखाना। उसी वीरान हवेली का मालिक नीरज कुमार गुलाबगंज रेलवे स्टेशन से होते हुए अंबावाड़ी की पगडंडी से चलते नदी किनारे पहुंच चुका था। आसमान में कड़कती हुई बिजलियां और नदी किनारे की ठंडी नीरज के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी कि तभी एक नाविक नीरज की ओर आता है। क्या हुआ साहब, सामने जाना है, सिर्फ 10 सिक्के, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। नीरज बिना कुछ बोले उसकी नाव में बैठ गया और नाविक नाव चलाने लगा। आधे रास्ते पहुंच के नाविक बोला, क्या हुआ साहब, सामने बस पुरानी इमारतें बची है और शमशान, वहां कहाँ जाना है आपको? वहां सामने जो बड़ी हवेली दिख रही है ना? हाँ, बस उसी हवेली का मालिक हूं मैं, नीरज कुमार। अच्छा, आप मालिक है उस हवेली के? हाँ, पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, उसे बेचने के लिए ही आया हूं। कोई फायदा नहीं, उस मनहूस हवेली को कोई नहीं खरीदेगा। क्या? मनहूस हवेली? हाँ, मनहूस हवेली। उसी हवेली में रहती है वो डायन, कुंदा। कुंदा? कौन कुंदा? वही कुंदा डायन जो रूहों का सौदा करती है। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कौन रह रहा है? जो कोई भी है वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो तब जब वो दिखेगी। वो डायन है, कोई इंसान नहीं। क्या? क्या कहा? डायन? हाँ, डायन। हमारे गांव की मशहूर काली विद्या करने वाली औरत कुंदा। वही कुंदा जो भैरवनाथ तांत्रिक के पास काला जादू सीखने जाया करती थी। वो आत्माओं को अपनी कैद में रखा करती थी और उनकी आत्माओं को मुक्त करने के बदले वो जिंदा इंसान के शरीर के अंग मांगा करती थी। वो लोग जो मर जाते थे, उनकी आत्माएं उनके परिवार वालों को दिखती थी और उनसे मुक्ति मांगती थी। उनके परिवार वाले मरे हुए लोग की आत्मा को मुक्त करना चाहते थे। बस इसी बेबसी में वो कुंदा की मांग पूरी किया करते थे। तब ये हवेली खाली और वीरान हुआ करती थी और उसका मालिक बेनाम था। वो कुंदा उसी हवेली के तहखाने में काली विद्या करती थी। पर एक रात गांव के सरपंच को यह बात पता चल गई। उस रात की बात है, आसमान में चंद्र ग्रहण होने की तैयारी थी। गांव का एक आदमी कुंदा के ठिकाने का पता लगा कि गांव के सरपंच के पास आया। सरपंच जी, सरपंच जी, मैंने देख लिया है उस डायन को। वो उस पुरानी हवेली के अंदर जा रही थी। हो ना हो वो अपनी काली विद्या उसी हवेली के अंदर रह के अंजाम दिया करती होगी। आज अच्छा मौका है सरपंच जी, खत्म कर देते हैं उसे। परंतु आज चंद्र ग्रहण है, अगर आज उसे मार दिया तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। ऊपर से वो जिंदा डायन है, अगर वो प्रेत योनि में चली जाएगी
तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकेगा। पर उसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, वरना और कई लोग खत्म हो जाएंगे और गांव शमशान रह जाएगा। हमें हवेली जाके देखना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। उस रात गांव के सभी लोग आपकी हवेली में उस डायन कुंदा को पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। गांव वालों में जोश था कि आज गांव को उस कुंदा डायन से मुक्त करवा के ही रहेंगे। वो हवेली पहुंच गए और कुंदा को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर गांव के तहखाने में बंद कर दिया। पंडित जी के कहने के अनुसार चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव वालों ने उसे मारा तो नहीं, पर उसे पीट कर तहखाने में बंद कर दिया और वहां से चले गए। वो तहखाना आज तक बंद है। कुंदा जिंदा थी और भाग गई या मर गई, वो तो कोई नहीं जानता, पर माना जाता है कि उसका ही श्राप है गांव पर, कि गांव के हर इंसान के गुजर जाने के बाद उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, वो उसके पास कैद हो जाएगी। कुंदा मरी नहीं, बस रूहों की सौदागर बन गई। गांव वाले आज तक उसके श्राप से छुटकारा नहीं पा सके। आज भी गांव में कोई मरता है तो उसकी आत्मा उसके परिवार वालों को दिखती है और मुक्ति मांगा करती है। लो साहब, किनारा भी आ गया। लो साहब, आपकी हवेली भी आ गई। लाइए, अब हमारे 10 सिक्के दे दीजिए तो हम सामने किनारे चले जाए। देखो, अभी तो मेरे पास छूटे सिक्के नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1000 की ही नोटें हैं। मैं इसी हवेली में रहने वाला हूँ। कल आते जाते मुझसे ले जाना। क्या साहब, आपके पास छूटे सिक्के नहीं थे तो आपको मेरी नाव में नहीं बैठना चाहिए था। एक तो आप मुझे इस भूतिया हवेली में ले आए और ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे। अरे दे दूंगा ना, कल कल चाय वाले से छूटे करवा के दे दूंगा। तू मुझे यही मिलना। और साहब, आप अभी मुझे पैसे दे देते तो अच्छा रहता। अभी मैं पैसे दे देता हूँ दोस्त। ये लो सुखिया, तुम्हारे 10 सिक्के। धन्यवाद महेश बाबू। जी, आपका शुक्रिया। मैं कल आपको पैसे लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से देना। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मेरा नाम नीरज है। इस हवेली का मैं मालिक हूँ। बस इसे बेचने ही इस गांव में आया हूँ। ओह हो, अच्छा अच्छा। बस हवेली के थोड़े ही दूर वो सामने जो घर दिख रहा है ना, वही मेरा घर है। अगर समय मिले तो आइएगा चाय नाश्ते पर। जी जरूर, मैं पक्का आऊंगा। महेश वहां से चला जाता है और नीरज अपनी हवेली की तरफ कदम बढ़ाता है। उसने अपनी हवेली में कदम रखा। हवेली अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी और धूल से भरी थी। वहां सांप और मकड़ी जैसे जीव भी नजर आ रहे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो सांप भी है। रात में अगर यहाँ सोया और सांप ने मुझे काट लिया तो? नहीं नहीं, बिना साफ सफाई के इस हवेली में नहीं रह सकता मैं। पर अनजाने गांव में कहाँ जाऊं मैं? हाँ, उस अजनबी ने कहा था वो हवेली से थोड़े ही दूर रहता है। शायद वो मुझे आज रात उसके घर में रहने की इजाजत दे दे। हाँ, वहीं जाना ठीक होगा अब। अरे अरे तुम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दोस्त। मैं हवेली में गया पर वहां तो सांप है। मैं वहां बिना सफाई के कैसे रहूं? क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दोगे? अरे क्यों नहीं, आओ आओ। कौन है महेश? अरे ये नीरज है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे नदी किनारे मिले थे। ये उस वीरान हवेली के मालिक है। और नीरज, ये सुधीर है, मेरा छोटा भाई। क्या? उस हवेली का मालिक? तुमने इसे घर में घुसने कैसे दिया? वो श्रापित हवेली है, उसका श्राप हमें भी लग जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं।
होगा इस वक्त। अरे सुजल, तू क्या बात है? सुधीर, सुधीर, वो नाविक है ना, वो नाविक है ना सुखिया, वो। हाँ हाँ, वो सुखिया, वो उसका क्या? वो सुखिया है ना, उसकी मौत हो गई। क्या 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 बात कर रहे हो तुम सुजल? सुखिया कैसे मर सकता है? अरे अभी आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी ना, तो नदी के बहाव में उसकी नाव पलट गई। उसकी नाव नदी पर तैर रही थी। गांव के कुछ लोग उसकी लाश ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक वो मिली ही नहीं है। अच्छा, चलो चलो हम भी आते हैं। नीरज, सुधीर और महेश नदी किनारे पहुंच चुके थे। गांव के कुछ लोग सुखिया की लाश को ढूंढने के लिए नदी में अभी भी कोशिश कर रहे थे। नीरज गांव वालों के लिए अजनबी था। गांव वाले बड़ी अजीब निगाहों से नीरज की ओर देख रहे थे। नीरज के पास ही में खड़ा एक आदमी फुसफुसाया। नीरज कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। यही वो शहरी लड़का है जो उस वीरान पुरानी भूतिया हवेली का बेनाम मालिक है। उसने हवेली खोली और देखो, अब सुखिया की लाश भी नहीं मिल रही। पता नहीं अब क्या होगा और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये लोग कब से मेरी हवेली को भूतिया भूतिया कह रहे हैं। ऐसे तो ये हवेली बिकने ही नहीं वाली। इन लोगों के अंधविश्वास में मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। बस किसी तरह मुझे महेश को अपने विश्वास में लेना है। इस गांव में वही मेरी मदद कर सकता है। चलो चलो, यहाँ कोई लाश नहीं मिलने वाली। जाने वाला अब लौट के नहीं आने वाला। पर इस नदी के बहाव में और किसी को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सभी लोग नदी किनारे से अपने घर की ओर जाने लगते हैं कि यकायक नीरज महेश को रोक लेता है और उससे कहता है, महेश, क्या तुम हवेली की सफाई में मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ अकेला ही हूँ, ऊपर से उस हवेली का मालिक हूँ जिसके बारे में गांव में कई अफवाहें और कहानियां फैली हुई है। नहीं, महेश तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों सुधीर? ये अजनबी है, हमारे गांव और उनके लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसे में हम इसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम चिंता मत करो नीरज, मैं कल सवेरे होते ही तुम्हारी मदद करने के लिए 3-4 लोगों का इंतजाम कर देता हूं। बड़ी देर लगा दी महेश ने। पता भी नहीं वो आएगा या नहीं। उसके घर जाके दिखाऊं? पर इतनी सुबह सुबह क्या उसके घर जाना ठीक होगा? इस पर ज्यादा न सोचते हुए नीरज महेश के घर की ओर चल पड़ा। पर महेश के घर के बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अरे क्या शांत रहो, सब खत्म हो गया, तुम देख नहीं रहे हो? हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या चाहिए तुम्हें? कब तक हमें परेशान करोगे? सुजल, इसे कह दो यहाँ से चला जाए। पर क्या हुआ? क्या नीरज, महेश, महेश? हाँ हाँ, क्या क्या हुआ महेश को? महेश सवेरे से आंखें ही नहीं खुल रहा। क्या मतलब आंखें नहीं खुल रहा? पता नहीं क्या हुआ, पर वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। उसके दिल की धड़कनें नहीं सुनाई दे रही और उसकी सांसें भी नहीं चल रही। हो न हो महेश का इससे मिलना, हवेली का खुलना, सुखिया की मौत और महेश की इस हालत के पीछे उस कुंदा का ही श्राप है। तुम चिंता मत करो सुधीर, अगर वाकई में कोई श्राप है तो मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। मैं अभी उस हवेली में जाता हूं, अगर कुछ होगा तो सामने आ ही जाएगा।
सुजल कहता है कि इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नीरज और सुजल हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। तकरीबन 10 मिनट में वो हवेली के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी। आसमान में रात होने के अंसार दिखने लगे थे। काले आसमान में सजा हुआ चांद और टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लग रहे थे मानो वो घूर घूर कर हवेली में होने वाली हर एक घटना को देख रहे थे। हवेली के अंदर घुसने से पहले ही एक अनजाना सा डर उन दोनों के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। पास ही के शमशान से भेड़िए के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज रात के भयानक सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में गूंज रही थी। और तो और कुत्ते भी भौंक भौंक कर उन दोनों को हवेली में जाने से रोक रहे थे। सुजल और नीरज डरी सहमी नजर से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और सुजल ने हवेली के अंदर जाने के लिए नीरज को हाँ में सर हिलाया। दोनों ने एक साथ हवेली में प्रवेश किया। हवेली की दीवारें खोखली हो चुकी थी। हवेली की हर दीवार पर मकड़ी ने अपने जाले बनाए हुए थे। जगह जगह पर डरावनी तस्वीरें टंगी हुई थी। हवेली के अंदर ढेर सारे कमरे थे, पर वहां दूर एक बेहद पुराना दरवाजा था जिस पर कई तावीजें और ताले लगे हुए थे। ये इस दरवाजे पर इतने सारे तावीज और ताले क्यों लगा रखे हैं? अरे ये तो अभिमंत्रित भैरव कवच है जिसे चुड़ैल को एक जगह पर कैद करने के लिए बांधा जाता है। हो ना हो ये हवेली का वही तहखाना है जहां पर उस कुंदा को बंद कर दिया था। पर इसे खोले कैसे? पर इसे खोलना ही क्यों है? क्योंकि इस दरवाजे के पार ही हमारे सभी सवालों का जवाब छुपा है। देखो वो वहां कुहाड़ी पड़ी है। मैं दरवाजे का ताला तोड़ देता हूं, तुम पीछे हो जाओ। दरवाजा खुलते ही वहां से कई चमगादड़ उड़ने लगते हैं। दोनों ने तहखाने के अंदर प्रवेश किया। वहां धूप अंधेरा था कि तभी एक उल्लू वहां की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। सुजल और नीरज उस खिड़की की ओर देखने लगते हैं जिसमें से शमशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर उस शमशान के एक विचित्र और बड़े से पेड़ पर कई सारी लाशें टंगी हुई थी जिसे देखकर सुजल और नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तभी अचानक से कमरे में एक आवाज गूंजती है। आ गए तुम? मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कौन है? कौन है? सामने आओ। कि तभी पीछे से कुंदा उन दोनों के सामने आती है। महेश को छुड़ाना है? उसकी आत्मा वापस चाहिए? मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर सिर्फ आत्मा नहीं, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सुजल डर के मारे वहां से भाग जाता है। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या? क्या? पर यह तो नामुमकिन है। मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? ये आम जगह नहीं, आत्मा की मंडी है। नीरज, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने तुझे कहा है। पर मैं कैसे करूं ये काम? ये काम तो कोई राक्षस ही कर सकता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कि तभी एक तांत्रिक खिड़की के अंदर से तहखाने में घुसता है। कुंदा, मैं इंसान का हृदय ले आया हूं। अब शर्त के मुताबिक तू एक रूह मेरे हवाले कर दे। कुंदा इंसानी हृदय पर टूट पड़ी और उसे बड़ी बेरहमी से खाने लगी और उसमें से टपकने वाला खून
वो अपनी लंबी लंबी जीभ से चाटने लगी। आ गई तुम? बताओ क्या हुआ हवेली पर? और सुजल कहाँ है? क्या सुजल घर नहीं आया? पर वो तो कुंदा को देखते ही वहां से भाग गया था। मुझे लगा कि वो यहाँ आ गया होगा। क्या वो यहाँ नहीं आया? नहीं, कहाँ गया वो? और कुंदा दिखी? क्या हुआ हवेली में? हाँ दिखी वो डायन। क्या हुआ वहां? क्या महेश को बचाने का कोई उपाय मिला? हाँ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ कि हवेली में क्या हुआ। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? काम बहुत आसान है नीरज। महेश की आत्मा के बदले तुझे मुझे एक चीज लाके देनी पड़ेगी। क्या? नीरज, तुम्हें मुझे किसी नवजात बच्चे का दिल लाके देना पड़ेगा। पर याद रहे, बच्चा नवजात होना चाहिए, जिसे जन्मे अभी 1-2 दिन ही हुए हो, और वो जिंदा भी होना चाहिए। क्या? पर ये तो नामुमकिन है। मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? किसी नवजात को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये काम तो कोई राक्षस ही कर सकता है। नीरज डर जाता है, पर कुंदा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुमने क्या सोचा, महेश की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त हो जाएगी? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। याद रहे, कल सुबह तक मुझे नवजात बच्चे का दिल चाहिए। महेश की लाश सड़ने लगी है, और अगर तुम कल तक नहीं आए तो कल शाम को सूरज डूबते ही उसकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं हवेली से निकल गया कि तभी पीछे शमशान में मुझे वो अघोरी दिखा, जो कुछ देर पहले ही कुंदा से एक रूह का सौदा करके गया था। मैंने सोचा वो कुंदा के अतीत के बारे में कुछ जानता होगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं उसके पास चला गया और उससे कुंदा के बारे में पूछने लगा, तो उसने कहा, कुंदा हवेली के तहखाने से बाहर नहीं जा सकती, पर गांव का हर आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा कुंदा के पास कैद हो जाती है। हम अघोरी उसे इंसान का कलेजा, दिल और हड्डियां देके उन रूहों से अपना काम करवाते हैं। फिर वो रूहें मुक्त हो जाती है। पर क्यों? कुंदा इंसानों के दिल, कलेजे और हड्डियां क्यों मांगती है? कुंदा एक डायन है जो ये सब अमानुषी चीजें खाकर जिंदा रहती है। अगर उसे ये सब न दिया जाए तो वो मर जाएगी। उस रात जब गांव वालों ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था, तभी से उसका कहर गांव वालों पर बरस रहा है। क्या हुआ था उस रात? गांव वालों, पंडित जी के कहने पर आज हम उस कुंदा को नहीं मारेंगे। वो उसी हवेली के तहखाने में पड़ी रहेगी और भूखी प्यासी अपनी मौत का इंतजार करेगी। आज से कोई उस हवेली में नहीं जाएगा। अगर कोई वहां गया या किसी ने कुंदा की मदद करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गांव वालों, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और क्या इतनी आसानी से मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं मरूंगी। इस गांव की आने वाली सारी पीढ़ी को मैं बर्बाद कर दूंगी। गांव वालों, अब तुम मौत के बाद तरसोगे अपनी मुक्ति के लिए। अपनों के ही दुश्मन बन जाओगे। मेरा ये कहर है तुम पर।
कुंदा भैरवनाथ अघोर की शिष्या थी। जो जादू मंत्र उसने सीखे हैं उसका तोड़ आज भी दुनिया के किसी तांत्रिक के पास नहीं है। आज भी गांव में किसी की मौत होती है तो उसकी रूह कुंदा की गुलाम बन जाती है। कुंदा अपने जादू मंत्र से लोगों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है और गांव वाले लोग उनके परिवार वालों की आत्मा की मुक्ति करने के लिए कुंदा की हर मांग पूरी किया करते हैं। ये सब अमानुषी चीजें खाने से वो मरेगी तो नहीं, पर वो और बूढ़ी भी नहीं होगी। उसने अपनी उम्र को रोक लिया है। पर उसे रोका कैसे जा सकता है? आप तो इन सब चीजों के बारे में जानते ही होंगे। बस यही एक तरीका है। ये लो वो अभिमंत्रित तावीज। क्या क्या? पर इसमें तो तुम्हारी जान। मैं जानता हूं सुधीर, पर हमें ये करना ही होगा। गांव के ऊपर से कुंदा का श्राप हटाने के लिए किसी ना किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। बस अब हमें एक नवजात बच्चे की लाश चाहिए होगी। नवजात बच्चे की लाश? क्यों? कुंदा ने महेश की आत्मा के बदले किसी नवजात बच्चे का दिल और कलेजा मांगा है ना। पर यह जरूरी तो नहीं कि वो बच्चा जिंदा ही होना चाहिए। हम किसी मरे हुए बच्चे का दिल और कलेजा निकालकर उसे दे सकते हैं। हाँ, अच्छा विचार है। पर ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? हमें अभी शमशान जाके देखना चाहिए। हो ना हो वहां कोई बच्चे की लाश तो आई ही होगी। गांव वाले जब बच्चे की लाश दफना के चले जाएंगे तो हम बड़ी सावधानी से उस लाश को निकालकर उस बच्चे का दिल और कलेजा ले लेंगे। पर वाकई में क्या कोई बच्चा वहां आया होगा जिसकी मौत हो गई हो? पता नहीं, पर इस गांव में अस्पताल नहीं है। शायद आज किसी माँ का बच्चा पैदा होते ही मर गया हो। हमें एक बार तो शमशान जाना चाहिए, शायद हमें लाश मिल जाए। शमशान में किसी नवजात बच्चे की लाश मिलेगी, इस उम्मीद से सुधीर और नीरज शमशान जाने के लिए निकल पड़े। गांव का सबसे पुराना शमशान आज खामोश खड़ा था। आज ना ही कोई चिता जल रही थी, ना ही किसी को दफनाया जा रहा था। वहां बस चिता जलाने वाला और लाश को दफनाने वाला गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अरे चाचा, क्या आज पूरे दिन में कोई ऐसा परिवार आया था जिसका बच्चा पैदा होते ही मर गया हो? क्या कोई ऐसी लाश आई थी? अरे आज सुबह से तो सिर्फ एक लाश ही आई है जिसको मैंने दफनाया था, वो भी एक बूढ़े की थी। किसी बच्चे की लाश को दफनाने तो कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। ठीक है काका, मदद करने के लिए धन्यवाद। यहां से तो कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा? नवजात बच्चा अब कहां से लाए जो मर चुका हो? किसी जिंदा बच्चे को तो मैं नहीं मार पाऊंगा, पर अगर उस डायन को नवजात बच्चे का दिल और कलेजा नहीं दिया तो महेश नहीं बचेगा। क्या करे अभी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो नीरज, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। कि तभी सुजल वहां आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि ऐसा बच्चा कहां मिलेगा। अरे सुजल, सुजल तुम कहां चले गए थे? तुम ठीक तो हो? हाँ सुजल, तुम वहां से भाग क्यों आए थे? हाँ मैं ठीक हूं, पर मैं भागा नहीं था। मैं वहीं चुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब हमारे पास और वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी, वरना कल शाम तक महेश हम सबको छोड़कर चला जाएगा। हाँ, पर ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? तुमने कहा कि तुम्हें पता है, कहाँ मिलेगा ऐसा बच्चा? नवरोजी कब्रिस्तान में। मैंने देखा था, आज सवेरे ही परवेज टोपी वाला का बच्चा पैदा होते ही मर गया था। पारसी लोग लाश को जलाते नहीं है, बस कब्रिस्तान में किसी कपड़े में लपेटकर कब्रिस्तान की किसी इमारत में रख देते हैं। हमें बस उसकी लाश को वहां से लेकर आना है। पर ऐसा करना क्या ठीक होगा?
गांव वालों के लिए ऐसा करना ही ठीक होगा। हम बस उस बच्चे का दिल और कलेजा ही निकालेंगे, फिर उसकी लाश को वापस रख देंगे। वो इमारत कहाँ है सुजल? बस उस कोने में ही है। वो इमारत है ना, वहीं रखी होगी उसकी लाश। मैं वहां से जल्दी से उसे लेकर आता हूं। तुम यही खड़े रहकर देखना कि कोई ऐसा करते हुए मुझे देख ना ले। अरे सुधीर, सुजल और नीरज, तुम यहाँ पारसी कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? अरे परवेश चाचा, आप? हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हम सुजल के ही घर जा रहे थे। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आज सवेरे मेरा दीकरा मर नहीं गया था, उसी की लाश यहाँ रखी है। मैं बस उसी को देखने आया था। हाँ चाचा, बहुत दुख हुआ ये खबर सुन के। पर इतनी रात गए, आपका यहाँ बाहर घूमना ठीक नहीं है, वो भी इन हालातों में। आप घर जाके आराम कीजिए। हाँ बेटा, वहीं जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना अपना। परवेश चाचा तो चले गए, पर अब और कोई ना आ जाए, इसका ध्यान रखना तुम दोनों। मैं अंदर से लाश लेकर आता हूं। थोड़ी ही देर में सुजल और नीरज कब्रिस्तान से उस बच्चे की लाश को लेकर आ जाते हैं। मेरे हाथ कांप रहे हैं सुजल। डरो मत सुधीर, ये सिर्फ लाश है, घबराओ नहीं। देखते ही देखते सुधीर उस बच्चे की लाश को चीर देता है और उसमें से उसका दिल और कलेजा निकाल देता है। मेरी बात याद है ना सुधीर और सुजल? जैसे ही मैं कहूं, सुजल तुम डायन को पीछे से तलवार घोंप देना, हम तलवार को कमरे के बाहर ही छोड़ देंगे ताकि कुंदा उसे देख ना पाए। हाँ नीरज, मैंने मिट्टी का तेल और माचिस साथ ले ली है। बस आज की रात कुंदा के कहर की आखिरी रात होगी। हाँ सुजल, तो आज रात ठीक 12 बजे जब सारा गांव सो जाएगा, तब हम अपने मकसद को अंजाम देने निकल पड़ेंगे। रात के करीब करीब 12 बजने को आए थे। तीनों ने गांव की बिच्छू नदी पर मिलने का तय किया था। थोड़ी ही देर में सुधीर और नीरज नदी किनारे पहुंच गए। सामने की ओर से सुजल भी छुपते छुपाते नदी पार करके वहां पहुंच गया। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने बच्चे का दिल और कलेजा एक बॉक्स में रख दिया है, बाकी सारा काम भी हो गया है। अब चलो हवेली जाते हैं और कुंदा का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तीनों रात के गहन अंधेरे में हवेली की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में से कान फाड़ देने वाली जंगली भेड़ियों की आवाजें आ रही थी, मानो वो कोई संदेश दे रहे हो। पर इन तीनों ने मानो आज कुंदा का किस्सा खत्म करने की ही सोचकर आए थे। बार बार कुछ देर पहले वाले सारे दृश्य उनके सामने आ रहे थे, पर उन्होंने हवेली की तरफ चलना जारी रखा। तीनों गांव की हद को पीछे छोड़कर काफी आगे आ चुके थे, परंतु तीनों को ऐसा भास हो रहा था मानो कोई विचित्र परछाई उनका पीछा कर रही हो, जिससे नीरज के दिल में डर पैदा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हाँ हाँ, पर पीछे मुड़कर मत देखना, वो भटकती आत्माएं हैं। भटकती आत्माएं? हाँ, भटकती आत्माएं। हमने हमारे साथ जो दिल और कलेजा रखा है, उनकी खुशबू से ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर हमने पीछे मुड़कर देखा तो समझो खेल खत्म। सीधे सीधे बिना मुड़े चलते रहो। तीनों चलते चलते हवेली पहुंच चुके थे। हवेली के आसपास का सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। जो जंगली जानवरों की आवाज जंगल की हद में सुनाई दे रही थी, वो अचानक से बंद हो गई। हवेली के बड़े से लोहे के गेट के आगे खड़ा कुत्ता
जो कब से भौंक भौंक कर रहा था, मानो वो किसी अदृश्य ताकत को देख पा रहा हो। वो एकदम से इन तीनों को देखकर अचानक चुप हो गया और सहम के वहां से भाग गया। आसमान में सजा हुआ 14 का चांद बादलों के बीच छुपकर अपनी रोशनी छुपा रहा था, जिसकी वजह से हवेली के आसपास एकदम से गहरा अंधेरा छा गया। पेड़ की शाख पर बैठा हुआ उल्लू आज रात होने वाली सारी गतिविधियों का साक्षी बन रहा था कि तभी उनकी नजर हवेली के पीछे और शमशान के पास वाले बड़े से पेड़ पर पड़ी, जिस पर कई लाशें झूल रही थी। और उसी पेड़ पर मानव चेहरे वाले बड़े विचित्र और भयानक चमगादड़ उनको दिखाई दिए। कुंदा ने यहाँ कई मासूम और खतरनाक लोगों की आत्माओं को बंदी बनाकर इस पेड़ की कैद में बांध दिया था। उन तीनों को समझ आ गया था कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने जा रहे थे, पर खेल तो अब शुरू होने वाला था कि तभी पेड़ पर झूल रही आत्माएं अचानक से रोने लगी। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। उनकी दिल दहला देने वाली कराहने की आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब लोग कौन है? कि तभी पीछे से तांत्रिक वहां आ जाता है और कहता है कि ये सब कुंदा ने कैद की हुई आत्माएं हैं। आज रात तुम्हें इन्हें मुक्त करना होगा। अब तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर खड़ा रहता हूँ। और नीरज, मैंने तुम्हें जो उपाय बताया था वो ठीक से करना। ठीक है बाबा, चलो अंदर। तीनों ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और देखाने की ओर आगे बढ़ने लगे। कुंदा, हम आ चुके हैं। कहाँ हो तुम? सामने आओ। ये देखो, हम नवजात बच्चे का दिल और कलेजा भी ले आए हैं। कि तभी तहखाने में एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई देती है और कुंदा उनके सामने आती है। आ गए तुम? बहुत जल्दी आ गए। बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ, आ गया हूं मैं, और तुम्हारी मंगाई हुई चीज भी लाया हूं, नवजात बच्चे का दिल और कलेजा। इसे ले और महेश की आत्मा को छोड़ दे। लाओ, जल्दी लाओ। नहीं, पहले तुम महेश की आत्मा को मुक्त करो, फिर ही मैं ये तुम्हें दूंगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही महेश की आत्मा मुक्त हो गई है। लाओ, अब ये चीजें मुझे दे दो। नीरज कुंदा को दिल और कलेजा देने ही जाता है कि तभी वह महेश की आत्मा मुक्त हो जाती है। कि तभी नीरज बीच में ही रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। नहीं, बस अब और नहीं, अब तुम्हारा प्रकोप खत्म होता है कुंदा। कि तभी नीरज उस नवजात बच्चे का दिल और कलेजा खिड़की से बाहर फेंक देता है। धोखा, धोखा। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू महेश की आत्मा को तो मुक्त करवा सकता है, पर अब तेरी आत्मा मेरे कब्जे में रहेगी, क्योंकि तू सौदे की शर्त नहीं जानता। सौदा नहीं पूरा होने पर तेरी आत्मा कैद रहेगी। तू मेरी आत्मा को वश नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आत्मदाह करने वाला हूं। इतना कहते ही नीरज कुंदा की तरफ अघोरी का दिया हुआ अभिमंत्रित ताबीज फेंक देता है और कुंदा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। और तभी नीरज अपने पेट में चाकू घोंप देता है। जा चुड़ैल जा अपनी दुनिया में। कुंदा चिल्लाती है और सारी रूहें पेड़ से निकलकर हवा में विलीन हो जाती है। वो आत्माएं कुंदा से आजाद हो जाती है। सुजल, सुधीर, भाग जाओ और हवेली में आग लगा दो। कि तभी सुजल पीछे से बड़ी सी तलवार कुंदा के आर पार कर देता है और सुधीर कोठी में आग लगा देता है।
सुजल और सुधीर वहां से भाग जाते हैं और कुछ ही देर में हवेली राख राख हो जाती है। अलविदा नीरज, अंबावाड़ी गांव कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। जाने दे मुझे, जाने दे, मुक्त कर मुझे। इतनी जल्दी नहीं, अभी तुझे मुक्त करने वाला नहीं आया और कोई आएगा भी नहीं। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।